होगा कैसे नहीं। 12th के बोर्ड के एग्जाम में मेरा 90% आया था। रिमेम्बर, आई वॉज इंटेलिजेंट। नहीं, वहां तक हिल। रिमेम्बर, आई वाज इंटेलिजेंट। रिमेम्बर, आई वॉज इंटेलिजेंट। मैंने तो सबको गलत साबित करने के लिए। अपने रुक 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 रुक, आई वाज इंटेलिजेंट। रुक जा, टक से रुक जा। मैंने तो सबको गलत साबित करने के लिए एमबीबीएस की तैयारी भी शुरू कर दी थी। आई वॉज इंटेलिजेंट। मैंने तो सबको गलत साबित करने के लिए एमबीबीएस की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पर पर पापा हमको छोड़कर चले गए। शुरू कर दी थी। शुरू कर दी थी। पर पापा हमें छोड़कर चला गया और उसके सारे कर्जे अब मेरे हो गए। तो इसको गुस्सा नहीं आएगा दादा यहाँ पे कि कर्जे मतलब उसको चुकाने पड़ेंगे। पहले तो दुखी होगा ना। मगर ये अपने पापा से इतना प्यार थोड़ी करता था। किसने कहा नहीं करता, करते थे। मगर कहीं ना कहीं तो जैसे जो इसकी मम्मी का नेचर से पता लग रहा है कि जो इसके आशीष अंकल के साथ था उनका अफेयर, तो इसकी मम्मी और इसके पापा की लड़ाई तो होती होगी ना कहीं बाई चांस पता भी ना हो चलो उसके पाप को। पहले पहले कुछ भी नहीं था। वो तो हुआ बाद में, पापा के डेथ के बाद हुआ। अच्छा, उससे पहले नहीं था। नहीं। पर पापा हमको छोड़कर चले गए। उनके कर्जे अब मेरे हो गए थे। पर इसी बीच उनके दोस्त। रुको, सोचने लगो। फिर रुक जा। और इसी बीच पापा के दोस्त आशीष अंकल ने मेरा और मेरी मम्मी का साथ दिया। पापा के सारे कर्जे चुका दिए। मेरे एमबीबीएस की भी खर्चा उठा लिया, एमबीबीएस की पढ़ाई का भी खर्चा उठा लिया। पर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। एक दिन मैंने देखा कि आशीष अंकल मम्मी के साथ बिस्तर पर। मैंने उठाया बैट, सर फोड़ दिया। माई बॉडी वॉज रेड। My body was red with blood. मेरा दोस्त मतलब उसके बाद मैं अरेस्ट हो गया। अलग तरीके, मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि अभी ऐसा ही बिहेव करेगा, अभी वैसा बिहेव करेगा। किसी भी तरह से बिहेव कर सकते, हर बार एक ही तरह से नहीं करे। हंसी एक तरह से नहीं हंसनी। हर जगह हंसना भी है, उसको भी मैं इसलिए मैंने बोला ना कि ये इसको रखो। इसी बीच बोलो। आशीष अंकल ने इसी बीच आशीष अंकल ने मेरा और मेरी मम्मी का ये सहारा। पर इसी बीच उनके दोस्त आशीष नहीं अंकल ने। नहीं, इसी बीच उनके दोस्त, ऐसे मत बोला था। इसी बीच उनके दोस्त आशीष अंकल ने। पर इसी बीच उनके दोस्त आशीष अंकल ने मेरा और मेरी माँ का साथ दिया। मेरा एमबीबीएस का खर्चा उठा लिया और कर्जा भी चुका दिया। तो वहां पे थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा ना। मेरा एमबीबीएस का भी खर्चा उठा लिया और पूरा कर्जा भी चुका दिया। मेरा एमबीबीएस खर्चा उठा लिया और कर्जा भी चुका दिया। नहीं, अभी अभी हंसना वो वैसे नहीं। और कर्जा भी चुका दिया। पर
नहीं, समय ले बेटा। मैं तू देखने से पहले तू शुरू कर देता है। मेरा एमबीबीएस की खर्चा भी उठा दिया और पूरा कर्जा भी चुका दिया। पर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ? मेरा एक दिन मैंने देखा कि आशीष अंकल मेरी मम्मी के साथ बिस्तर पर मैंने उठाया बैग, उसका सर ही तोड़ दिया। My body was red with his blood. बोलूं? हाँ, बोलो। मेरा एमबीबीएस का खर्चा उठा लिया और कर्जा भी चुका दिया। हो सकता है। एक दिन मैंने देखा कि इसको आशीष बिल्कुल धीरे से बोल। एक दिन मैंने देखा आशीष अंकल मेरे मम्मी के साथ बिस्तर पर। एक दिन मैंने देखा नहीं, एक दिन मैंने देखा नहीं, एक दिन मैंने देखा एक दिन मैंने देखा कि आशीष अंकल मॉम के साथ बिस्तर पर। मैंने उठाया बैट और उसका सर फोड़ दिया। नहीं, यहाँ पे पूरा वायलेंट होना। मैंने उठाया बैग, उसको सर फोड़ दिया। मैंने उठाया बैट और उसका सर फोड़ दिया। My body was red with his blood. थोड़ा लंबा कर। My body was red with his blood. My body was red with his blood. अच्छा, ये ऐसा करना। My body was red with his blood. My body was red. नहीं, चौंकना नहीं है, मजा ले रहा है। My body was red with his blood. My body was red with his blood. अरेस्ट हो गया मैं। नहीं, with his blood के बाद और जोर से हिलना शुरू कर दे एंड फिर रुक जाना। My body was red with his blood. हाँ, हिल। अरेस्ट हो गया मैं। नहीं, अचानक रुक जाना। अरेस्ट हो गया। अरेस्ट हो गया मैं। कुछ 2 सालों के बाद सलाखों के पीछे खबर आई। हाँ, उसके बाद अरेस्ट हो गया। फिर सोच, 2 साल बाद सलाखों के पीछे खबर आया, मम्मी ने खुदकुशी कर दी। रोना शुरू कर दिया। अरेस्ट हो गया। अरेस्ट हो गया। कुछ 2 सालों के बाद सलाखों के पीछे खबर आई। सोचना यूं आंखों को लेके जा। अरेस्ट हो 2 साल बाद सलाखों के पीछे खबर आई कि मेरी मम्मी ने खुदकुशी कर ली थी।
मेरी मम्मी। अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनप्रेडिक्टेबल मतलब? मतलब समझ में नहीं आना चाहिए तो तू कब क्या करेगा। अच्छा, अरेस्ट हो गया मैं। कुछ 2 सालों के बाद सलाखों के पीछे खबर आई। ये मुझे देख के बोल। मेरी मम्मी। अरेस्ट हो गया मैं। नहीं वो ठीक था। वो जैसे बोला था वैसे बोल। अरेस्ट हो गया मैं के बाद जैसे कर रहा था कर। कुछ 2 सालों के बाद खबर आई। कर बाबा। तूने जो कर रहा था वैसे करना। अरेस्ट हो गया मैं। अरेस्ट हो गया मैं। अब सोच। कुछ 2 सालों के बाद खबर आई कि मेरी मम्मी नहीं रही। मेरी मम्मी उन ने खुदकुशी कर ली थी। मेरी मम्मी ने खुदकुशी कर ली थी। मेरी मम्मी ने के बाद पॉज मत लेना। मेरी मम्मी ने खुदकुशी कर ली थी। तो स्लो बोल। मेरी मम्मी ने खुदकुशी कर ली। मेरी मम्मी ने खुदकुशी कर ली थी। नहीं नहीं वो बोलते बोलते आना चाहिए। देखना कैसे आता है। मेरी मम्मी ने एक बार देख ले कर देख ले। अरेस्ट हो गया मैं। कुछ 2 साल बाद सलाखों के पीछे खबर आई कि मेरी मम्मी ने खुदकुशी कर ली थी। धीरे धीरे इसको बढ़ाना फिर। अरेस्ट हो गया था मैं। कुछ 2 साल बाद सलाखों के पीछे खबर आई कि मेरी मम्मी ने खुदकुशी कर ली। ये सुनने के बाद मेरे अंदर जीने की जो भी ख्वाहिश थी वो चली गई। मेरा कोई मकसद नहीं था और जीने का। ना ब्रो फुट के रो। अभी जैसे शांत हो जाए। क्योंकि डॉक्टर तो मैं बन नहीं पाऊंगा और मम्मी भी छोड़कर चली गई बिना बताए। I couldn't even see her once before she left me in this world alone. हम्म, हम्म, हम्म। कुछ 5 साल के बाद नहीं यहाँ पे फुट फुट के रोते। आप अगर ना भी रोना चाहते तो यहाँ पे हिलता रहे। उसके बाद रुक जाओ। फिर 5 साल के बाद मेगा सेन मैं थेरापिस्ट मेरी जिंदगी में है। इसको यहाँ खुशी होनी चाहिए, खुशी होगी ना? अभी नहीं खुशी खुशी मत जाता अभी। यही तो बात है ना कि ये इसलिए तो शायद मतलब कहा जाता है कि साइकिट्रिस्ट मतलब साइकिक कैरेक्टर है ये। अच्छा, अगर नॉर्मल आदमी होता तो कोई खुशी होती क्योंकि उसकी जिंदगी में हाँ कोई आया है। हाँ हाँ। ये साइको है, कुछ ठीक पांच ठीक साल ठीक। बाद कुछ 5 साल बाद कुछ 5 और साल के बाद मेगा सेन मैं माई थेरापिस्ट थेर मेरी मेरी जिंदगी। जिंदगी उससे 5 साल बड़ी थी। नहीं यहाँ पे मुझसे 5 साल बड़ी थी। उससे 5 साल बड़ी थी और उसने मुझे दोबारा जीने की वजह दी। यहाँ पे उसके बाद से हंसना शुरू ये करना। पर उसने उसने मुझे मुझे पर उसने मुझे दोबारा जीने का बचा दिया। फिर ना ये हंसने के बाद
She always me. She always remember me about my mom. She always Not physically, but mentally. she always remind me of my mom. Not physically, but her vibe, her behavior. Yeah, I was I was about to propose her, you know. It always lit my soul. इस बात पे तो गुस्सा करेगा ना वो. It always my lit my soul. नहीं, मतलब मेरी 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 आत्मा को शांति देता था. उसके बाद उसके साथ ही बोलना, इट ऑलवेज लिट माई सोल. दादा लेकिन मैंने ये इसका मीनिंग देखा था, लिट लिट मन तो जलाना होता है, वो मेरी आत्मा को जलाती थी। मतलब शांति देती थी, ये इसका उल्टा होता है. हाँ बोल. It always lit my soul. सोल. I was about to propose her just before I realized that she was married. यहाँ पे खुशी से बोलना. I was about to propose her, you know, but just before that, I come to know that she married. I ये was about ये बात उसे पहले मुझे बताना चाहिए था ना. हाँ, बोलो. बताना चाहिए था ना. बताओ क्या करता मैं मेघा के साथ. I will always love you Megha. I will always love you, Megha. I will always love you Megha. Be mine. ना. नहीं, उसके बाद वो पूछता सा हंसना ही नहीं, बिल्कुल चेंज. क्योंकि उसके सामने पड़ी है ना लाश. देखना. Always love you, Megha. I will always love you Megha. Be mine. कठिन तो है, मतलब है. जैसे अब जैसे ये जैसे कुछ था ना, कुछ 5 सालों के बाद मेघा से माई थेरेपिस्ट मेरी जिंदगी में, तो मेरे को हमें तो लग रहा था कि खुशी होगी उसको, क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई आता है खुशी. मगर ये साइंस में तो उल्टा सोचेगा ये. नहीं, उल्टा नहीं, मतलब उसका यही होगा कि वो कभी कभी किस तरह से बिहेव करेगा किसी को समझ में नहीं आता. तो जतिन गौरव, मैं बता रहा हूं कि मैं जितना वेरिएशन दे रहा हूं ना, कोई भी इतना वेरिएशन नहीं देगा. वो तो है. हर ये हर मोनोलॉग अलग अलग तरीके का है. मगर चलो अभी तो दादा आप समझा रहे हो, मगर हमें खुद कैसे करेंगे कि जैसे ये चीज खुद भी आ जाए. आएगा, करते करते आएगा. अभी कितना महीना हुआ है तुम मेरे साथ हो? 6-7 महीने तो हुआ है मेरे साथ हो. हाँ 8-9 महीने तो हो गए. हाँ, तो 8-9 महीना हुआ है. 8-9 महीने में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम? 2 साल, 2 साल, 3, में जब प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3-4 साल जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप मतलब ये डेवलप कर जाएगा. तब दादा की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं एनएसडी में 3 साल रहने के बाद भी बाहर आके बहुत कुछ सीखा है बेटा. परफॉर्म करते करते बहुत कुछ सीखा है. हाँ काम करते करते भी तो सीखेंगे. रेपेट्री में मैं जब शो करने लगा, अब जो कालिदास अब मैं जिस तरह से बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा. सही बात है. तो चिंता मत कर. वो खुद को जितना, इसलिए मैं कहता हूं कि जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही डेवलपमेंट होगा. तो दादा मैं ये पूछ रहा था, अपनी समझ मतलब कैसे बढ़ाए
इन चीजों में कि हम बारीकी, बिल्कुल बारीकी देखे। कोशिश तो कर समझ, मतलब अब ये अलग अलग तरीके की कहानियां तो तैयार कर अपने दिमाग में।